हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी लकड़ी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लकड़ी। लकड़ी जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, यानी इसका कॉमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन तीनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल भी होता है ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन लकड़ी का जो यूज है वो बड़े लेवल पे ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव में आपातकालीन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन और डी प्रोजेस्टेरॉन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एड्रेनालिन। अब ये जो एड्रेनालिन है एक आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और ये त्वरित प्रतिक्रिया दे देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपको गुस्सा आता है या फिर डर लगता है तो जो भी अचानक से आपके अंदर रिएक्शन आते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी कैंडेला, डी मैक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कैंडेला। कैंडेला जो है ये ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया गया है सब ये यूनिट है। तो हर्ट्ज, डेसिबल और मैक तीनों ध्वनि की यूनिट है और कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की यूनिट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा खतरा तब होता है जब। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाइपलाइन ऑपरेंड के लिए रीड राइट एक्सेस के क्रम को बदल देती है, बी प्रदर्शन में कमी आ जाती है, सी मशीन का आकार सीमित होता है इसलिए, या फिर डी कुछ कार्यात्मक इकाई पूरे तरह से पाइपलाइन नहीं है इसलिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पाइपलाइन ऑपरेंड के लिए रीड राइट एक्सेस के क्रम को बदल देता है, तब यहाँ पे डेटा खतरा जनरेट होता है। अब यहाँ पे पाइपलाइन यूज हुआ है तो जैसे नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है पाइपलाइन का, जैसे वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, यानी एक पाइप से कई पाइपों को जोड़ देना और वहाँ से उस पाइप में पर्टिकुलर एक पाइप से इन सारी पाइपों में जो भी हम लिक्विड चाहते हैं भेजना उसे भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है, यानी हम बहुत सारे पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ से डेटा सेंड होता है अलग अलग लाइन में, तो इसे पाइपलाइन बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी आइनोस्फीयर, डी एक्सोस्फीयर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अब वातावरण में तापमान के आधार पर परतों का जो है वो समावेश होता है और इसमें लेयर वाइज होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो इसमें से जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो एक्सोस्फीयर होता है और जो सबसे लोअर लेयर है यानी जो हम लोग के समीप होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहला वाणिज्यिक नागरिक विमान है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवन हंस, बी तेजस, सी गजराज, डी सरस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सरस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि NAL सरस राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान श्रेणी में पहला भारतीय
बहुउद्देशिक नागरिक विमान है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बद्ध गर्दन यानी वेबिंग नेक गर्दन की एक विशेषता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या फिर डी क्रीडू-चैट सिंड्रोम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? तो एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं में उत्पन्न होती है और इसका परिणाम क्या है? तो एक्स गुणसूत्रों में से एक का गायब होना है या फिर आंशिक रूप से गायब होना है, तो इसे टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। और टर्नर सिंड्रोम के जो विभिन्न प्रकार के चिकित्सा और विकासात्मक समस्याओं का कारण है और इसमें छोटी ऊंचाई, अंडाशय की विफलता और हृदय दोष शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर मिट्टी, बी बांगर मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी रेगूर मिट्टी। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गैस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किसके अर्थ को दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मेल, बी हियरिंग, सी टैक्टाइल, डी टेस्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टेस्ट। जो गैस्ट्रेशन है वो टेस्ट को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसी भी तरंग की तीव्रता निम्न में से किसके समानुपाती होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयाम, बी आयाम का वर्ग, सी आयाम का वर्गमूल, डी आयाम का घनमूल या फिर घन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आयाम का वर्ग। आयाम का वर्ग जो है तरंग की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप एक फैक्ट जान लीजिए, तो जो रिलेशन होता है वेव इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में वो I = अल्फा ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम बोले हैं कि आयाम का वर्ग, तो देख लीजिए ए का स्क्वायर दिया हुआ है यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दिया गया है। जहाँ पे I जो है वेव इंटेंसिटी है, अल्फा जनरल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ए जो है वो वेव एम्पलीट्यूड है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों की सूची में नेटवर्क परत में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिपीटर, बी राउटर, सी एप्लीकेशन गेटवे, डी स्विच। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राउटर। जो नेटवर्क परत में जो उपकरण है उसका नाम राउटर है और इसका उपयोग किया जाता है नेटवर्क परत में। तो अगला प्रश्न है, आमतौर पर सफ़ेद प्लेग के रूप में क्या जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी प्लेग। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सफ़ेद प्लेग के रूप में जाना जाता है और ट्यूबरक्लोसिस लंग को अफेक्ट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ रखे गए सितारों, धूल और गैस के बड़े संग्रह को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लस्टर, बी एटमॉस्फेयर, सी गैलेक्सी, डी सन फैमिली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गैलेक्सी। जो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ सितारे, धूल और गैस बड़े संग्रह में इकट्ठा हो जाते हैं, हम उसे गैलेक्सी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब लोहा जंग खा जाता है तो उसका वजन ऑप्शन ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी एक ही रहता है या फिर डी पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बढ़ता है। जब लोहा जंग खा जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है और ये होता क्यों है? तो ऑक्सीजन के जो वेट होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है उसके वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, बी चिली, सी कांगो, डी लीबिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिली। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है वो चिली में है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा इनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो केन्या की कैपिटल देखिए नैरोबी और करेंसी है केन्यन शिलिंग। चिली कैपिटल सैंडियागो, करेंसी चिलियन पेसो। कॉन्गो की कैपिटल है निहासा और करेंसी है कॉन्गलेस फ्रैंक। और लीबिया, तो लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली और करेंसी है लीबियन दिनार। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।